नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साही समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर है। वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनाव में जीत के साथ साख बचाने की चुनौती भी है। इन उपचुनाव में दलित मतदाता की फैक्टर साबित हो सकते हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी जिले की करहल और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से रिक्त हुई मिल्कीपुर के साथ ही कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। फूलपुर, मीरापुर, मझवा और सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होने हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटों पर 2022 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार जीते थे। बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी के पास 1 और जयंत पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 सीट थी। विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी छाए रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में 2019 की 62 सीटों के मुकाबले पार्टी के 29 सीटों के नुकसान के साथ 33 पर आने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से गढ़े गए नैरेटिव को मुख्य वजह मान रहे हैं। चुनाव नतीजों की समीक्षा करने लखनऊ पहुंचे संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग में भी दलित और ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं ने ये मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने बीएल संतोष को ये बताया कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण का न होना लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। दलित समाज इसे आरक्षण खत्म किए जाने की दिशा में पहला कदम मान बैठे हैं। विपक्ष संविधान को लेकर भी बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल रहा। पार्टी के नेता ये भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने संविधान और आरक्षण के मोर्चे पर विपक्ष के नैरेटिव से निपटने की चुनौती भी होगी। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके जातीय गणित में भी विविधता है। मिल्कीपुर जहां दलित बहुल्य सीट है, जहां से सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं, वहीं मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता है। गाजियाबाद की सीट शहरी और इसे बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान बताया जा रहा है। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट गुर्जर के साथ मुस्लिम मतदाता नतीजे तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम होने को लेकर उंगलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर भी उठी। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी के वैल्यू कम हो गई। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में सीएम योगी की सीधी भूमिका नहीं। सीएम योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखने हुए विपक्ष की जीती सीट हासिल कर यह साबित करने का मौका है कि उत्तर प्रदेश की जनमन पर उनकी छाप मदद नहीं पड़ी है। उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं। सीएम योगी को भी इस बात का अंदाजा होगा। उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। सूबे में करीब 20% आबादी दलित वर्ग की है और बसपा का वोट शेयर भी 19% के आसपास रहता रहा है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कुछ चुनावों में तस्वीर बदली। हाल के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो बसपा का वोट शेयर 19% से गिरकर 10% से भी नीचे चला। बसपा को लोकसभा चुनाव में 9% वोट मिले थे और पार्टी वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस के भी पीछे रही। बसपा का खाता भी नहीं खुला था। इसके उलट आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे। अब कहा यह जा रहा है कि दलितों का मोह माया
मायावती की पार्टी से भंग हुआ है। नगीना में जहां दलित नेतृत्व का विकल्प था, दलित मतदाताओं ने वहां उसे चुना और बाकी जगह भी मायावती से छिटका। यह वोट बैंक सपा और बीजेपी में बट गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद समीक्षा बैठक में ये कहा कि दलितों ने पार्टी को वोट करने से परहेज किया। ऐसे में देखना होगा कि दलित मतदाताओं का रुख उपचुनाव में किधर रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात कर रही है। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के नेताओं के बयानों से सबका विश्वास नदारद नजर आ रहा है। राम मंदिर और अयोध्या के जिक्र से भी पार्टी के नेता परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उपचुनाव में पार्टी फिर से हिंदू और राष्ट्रवाद के अपने कोर मुद्दे पर लौटेगी। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो यहाँ पर उपचुनाव में वैसे भी सत्ताधारी दल को एज रहता है। ये उपचुनाव प्रदेश से जुड़े हैं जहाँ सरकार की कमान पहले से ही हिंदू के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हिंदू और राष्ट्रवाद भी बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे, लेकिन पार्टी का जोर संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष के नैरेटिव की काट रखने पर अधिक होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफा से रिक्त हुई है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से संसद पहुंच चुके हैं और इसी सीट से अयोध्या भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेने का भी मौका होगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर पहुंचने से ज्यादा बीजेपी को अयोध्या की हार खल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के जख्म पर मरहम लगाने होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में 9 बार विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद पासी के बेटे अजीत प्रसाद के सपा से चुनाव मैदान में उतरने के अटकलें हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से भी अहम है। चुनाव को सपा कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं कम ही है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनावों के बहाने उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जोड़ी और मजबूत हो। इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का और विस्तार हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट ही जीत सकी कांग्रेस, हाल के चुनाव में 6 सीटें जीतकर उत्साह से लवरेज है। अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस उपचुनाव में 10 सीटों पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर हासिल करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।